नमस्कार दोस्तों, लेकर आई हूँ आपके लिए एक कहानी जिसका शीर्षक है लतिका। चलिए तो कहानी को शुरू करते हैं। सुबह सुबह आज लतिका काम करने जब घर आई तब रचना ने देखा लतिका के चेहरे पर निशान थे। रचना ने पूछा, लतिका ये क्या हुआ चेहरे पर? वो बोली, कुछ नहीं दीदी, बस रात को पति से झगड़ा हो गया और पति ने हाथ चला दिया। रचना ने कुछ नहीं कहा और अपने काम में लग गई। उसे ऑफिस जाने की जल्दबाजी थी या कुछ और, ये तो रचना ही जानती थी। रचना ने जल्दी अपने बेटे का टिफिन लगाया और पतिदेव के हाथ में चाय की प्याली थमाते हुए बोली, आज मुझे ऑफिस जल्दी जाना है, इसलिए आज तुम ध्रुव को स्कूल छोड़ देना। ताना मारते हुए पतिदेव बोले, आजकल ऑफिस वाले बहुत जल्दी बुला लेते हैं तुम्हें, क्या बात है? मैं नहीं छोड़ूंगा ध्रुव को। लतिका को बोलो, वो छोड़ देगी। कल रात बहुत लेट आया था, मैं थक गया हूँ। लतिका छोड़ देगी, दे देना उसे 50 रुपए। रचना उस समय तो कुछ भी नहीं बोली, दौड़ती हुई लतिका के पास पहुंची, उसके हाथ में 50 रुपए थमाते हुए बोली, आज ध्रुव को स्कूल तुम छोड़ देना, मुझे ऑफिस जल्दी जाना है, भैया का टिफिन टेबल पर छोड़ देना, मैं जाती हूँ। लतिका को पता तो था कि घर की सारी जिम्मेदारी रचना दीदी लेती हैं, बच्चे की भी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है। भैया देर रात तक पार्टी करते हैं और सुबह देर से उठते हैं, घर के किसी काम में दीदी की मदद नहीं करते और ताने मारने में तो बिल्कुल पीछे नहीं। ये रचना दीदी उनकी हर एक बात क्यों सुनती है, कभी पलट कर जवाब तक नहीं देती। खैर, लतिका तो घर पर काम करने वाली बाई थी, वो क्या कर सकती थी। रविवार के दिन लतिका काम पर नहीं आई। रचना ने घर के सारे काम करके थक कर चूर होकर आराम करने की सोची। तभी रचना के पति ने उसे आवाज़ लगाते हुए कहा, आज शाम को मैं बाहर जाने वाला हूँ, खाना बाहर ही खा लूँगा, तुम लोग अपना देख लेना। रचना से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कमरे में जाकर उसने अपने पति से कहा, सोमवार से शुक्रवार तक तो हम दोनों ही व्यस्त रहते हैं, ध्रुव को कहीं बाहर नहीं लेकर जाते, कम से कम छुट्टी के दिन तो तुम घर पर रहो, बच्चे को कहीं बाहर लेकर जाओ। तुम्हारी पार्टी तो खत्म ही नहीं होती, क्या बच्चे के प्रति तुम्हारा कोई फर्ज नहीं? मैं तो रोज ऑफिस जाकर थक जाती हूँ। इतना कुछ सुनने के बाद रचना के पति का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने आओ देखा न ताव अपनी आदत के अनुसार रचना पर हाथ उठा दिया। ध्रुव वहीं खड़ा हुआ था, इसलिए रचना कुछ नहीं बोली, रोती हुई दूसरे कमरे में चली गई। ये आज की बात नहीं थी, अक्सर ऐसा ही होता था। जब भी उसके पति की जिंदगी में रचना दखल देती तो पति का हाथ उठ जाता। सारी रात रचना सो नहीं पाई, यही सोचती रही कि क्या यही है मेरी जिंदगी? ऑफिस में जहाँ मुझे लोग मान सम्मान देते हैं, मेरी इज्जत करते हैं, पर घर पर मेरी इज्जत दो कौड़ी की भी नहीं है और मैं कुछ भी नहीं कर पाती। सोचते सोचते सुबह हो गई। घंटे की आवाज़ सुन रचना ने दरवाज़ा खोला तो देखा लतिका आई हुई थी। आज उसके चेहरे पर अलग सा ही तेज था। रचना ने पूछा, क्या बात है, आज तुम बहुत खुश लग रही हो, और कल काम पे क्यों नहीं आई थी लतिका तू? लतिका ने कहा, दीदी मैंने कल बहुत बड़ा फैसला लिया और कल पूरी रात बड़े दिनों बाद चैन की नींद सोई। इतने सालों से अपने पति की मार सह रही थी, लेकिन कल मैंने फैसला कर ही लिया। मैंने उसे घर से निकाल दिया, उससे कह दिया कि हम साथ में नहीं रहेंगे। मैंने उसे तलाक की बात भी कर ली है दीदी, अब मैं अकेले रहूँगी, मेरी बेटी की अच्छे से परवरिश करूँगी, उसे अच्छी ज़िंदगी दूँगी। ये सब कहते हुए उसकी नज़र रचना की आंख पर पड़ी तो उसने कहा, क्या हुआ दीदी, ऐसा लगता है आप पूरी रात सोई नहीं? रचना ने ठंडी आह भरते हुए कहा, तू तो कल चैन की नींद सोई लतिका, पर मुझे चैन कहाँ। बात को टालते हुए बोली, चल चल तू घर का काम कर ले, मुझे ऑफिस जाना है, बड़ी देर हो जाती है रोज। लतिका घर के काम जल्दी जल्दी निपटा कर चली गई। उसके जाने के बाद रचना यही सोचने लगी कि बेशक मेरी डिग्री, मेरी पढ़ाई लिखाई आज मुझे आर्थिक रूप से समर्थ बना रही है, लेकिन मुझे ज़िंदगी को सही तरीके से जीना ही नहीं आया। मुझ में वो हिम्मत ही नहीं कि मैं खुद के लिए कुछ कर सकूं। मुझसे अच्छी तो ये लतिका थी, जो चौथी तक पढ़ी थी, लेकिन हिम्मत कर उसने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया। कभी परिवार के डर से तो कभी समाज के डर से मैं हमेशा चुप रही। ऐसी पढ़ाई किस काम की? लेकिन आज लतिका की हिम्मत ने रचना को भी हिम्मत दी। उसने तय किया कि इस तरह की जिंदगी तो अब वो नहीं जिएगी। जल्द ही खुद के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेगी, बिना किसी डर के, पूरी हिम्मत से, क्योंकि एक अच्छा जीवन उसका अधिकार है। इस कहानी को समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान के अंदर की हिम्मत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है,
समय जब आपके प्रतिकूल हो जाए तब आपकी हिम्मत ही होती है जो आपको आगे अब बढ़ने में मदद करती है। साथ साथ अपने बच्चों को वो हिम्मत और ताकत दीजिए कि आने वाले समय में हर एक मुश्किल का सामना कर सके। चलिए, तो मैं आपकी दोस्त पायल आपसे विदा लेती हूँ। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, इंजॉय कीजिए। बाय बाय।